नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। और सोने चांदी में हमने देखा है कि कल की जोरदार तेजी के बाद आज थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है। हालांकि अगर आप प्राइसेस देखेंगे तो वो भी अभी भी अपने हाईज के करीब बने हुए हैं। महंगाई को लेकर बढ़ती चिंता से सोने चांदी को सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन सवाल यही है कि यहाँ से आगे की चाल कैसी रहेगी, स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, इसी पर हम करेंगे फोकस। हमारे साथ आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता मौजूद है, साथ ही हमारे साथ मोतियार ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के किशोर नारने हैं और सीएनबीसी टीवीटी कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आज के सेशन में अगर गोल्ड से शुरुआत करें तो काफी छोटे दायरे में कारोबार होता हुआ दिखा है। जो प्राइसेस M6 पर 48,000 के करीब कारोबार कर रहे हैं। हालांकि कॉमेक्स पर जो भाव है वो अभी भी 3 महीने के ऊंचाई के करीब बना हुआ है। जो पोल हमने कल किया था उससे हमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट समझ में आई थी कि जो वीक डॉलर इंडेक्स है ये सपोर्ट करेगा सोने के मोमेंटम को। जो इन्फ्लेशन है हायर साइड पर, उसके कारण भी यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। बढ़ते कोविड केसेस, राइजिंग रॉ मटेरियल प्राइसेस, ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ से ऊपर की तरफ गोल्ड को लेकर जा सकते हैं। अब आउटलुक ले लेते हैं यहाँ से फर्दर क्या बनता हुआ दिख रहा है। किशोर नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले आप बताइए, कल के मोमेंटम के बाद एक सुस्ती देखने को मिल रही है और एक्सपेक्टेशंस तो इनफैक्ट यही हैं कि एकदम तेजी नहीं बनेगी, शायद स्लो एंड स्टडी मूव यहाँ से गोल्ड में आते हुए दिखे अगले 1-1.5 महीने में। आपका आउटलुक क्या है प्राइसेस के हिसाब से और क्या ट्रिगर्स आप देख रहे हैं आगे? मॉर्निंग दीपाली। आई थिंक मेरे हिसाब से तेजी बहुत स्टडी रहेगा यहाँ पे। और जैसा आपने सही बताया कि मार्केट इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस को रिप्राइसिंग कर रहा है और हम लोग जो पहले जो दायरा था कि 1680 से $1780 का बीच में, वो दायरा हम लोग ब्रीच कर चुका है। तो प्रॉब्ली 1830 1850 के ऊपर थोड़ा सस्टेन करेगा। अभी ऑलरेडी सस्टेन कर रहे हैं 1830-35 के ऊपर। तो मेरे हिसाब से यहाँ से $40-50 का रैली तो दिख रहा है। प्लस लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो वापस एक बार बुलिश टेरिटरी में पहुंच चुका है, इन द सेंस अपवर्ड रेजिंग ट्रेंड में पहुंच चुका है। और मेरे हिसाब से फेड हो या अदर सेंट्रल बैंक्स हो, मोस्ट ऑफ देम इंडिकेशंस तो दे रहे हैं इन्फ्लेशन आएगा, बट अभी तक कोई चिंतित तो नहीं है। और मुझे लगता है कि लिक्विडिटी और इजी मॉनेटरी पॉलिसी जो है, लोअर इंटरेस्ट रेट्स का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा डिस्पाइट इंटरेस्ट रेट्स अभी हायर। तो मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन अगर बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट रेट अगर नहीं बढ़ता है तो गोल्ड सबसे ज्यादा फायदेमंद निकल सकता है। तो इसमें तेजी कंटिन्यू रखना चाहिए। और अगर शॉर्ट टर्म, एब्सोल्यूट शॉर्ट टर्म का अगर बात करें तो मैं थोड़ा सा डिप्स के लिए वेट करूंगा। 47,850 के आसपास बाइंग कर सकते हैं, 47,650 का स्टॉप लॉस के साथ, 48,150 200 के आसपास का आज का टारगेट्स के लिए। राइट, खरीदारी यहाँ पर नियर टर्म में भी करनी है और लॉन्गर टर्म में भी सोने में यही निवेश का मौका निकल के आएगा। लेकिन किशोर, द पॉइंट इज कि इस हफ्ते में यहाँ पर अक्षय तृतीया है और ज्यादातर बाजार बंद हैं। ऑनलाइन भी आप इसे नहीं ले सकते क्योंकि डिलीवरी नहीं होगी। तो विकल्प आपके पास आई बिलीव ETF है, डिजिटल गोल्ड है, फ्यूचर्स है, ऑप्शंस है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है। ये कुछ तरीके हैं जैसे आप इन्हें खरीद सकते हैं। आपका क्या व्यू है, क्या बेहतरीन तरीका है खरीदने के लिए? और अगर इस हफ्ते कोई खरीदता है तो कितने लंबे समय के लिए होल्ड किया जाए, क्या रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन है? बिल्कुल मनीषा, आई थिंक ये जो आपने विकल्प बताया है कि ETF खास करके, वो तो आपको डीमैट में मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म अगर आपका व्यू है तो ETFs बेटर है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में आपको थोड़ा सा उसका मैनेजमेंट फी वगैरह लग जाता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अगेन वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। एब्सोल्युटली द बेस्ट, एक्चुअली थियोरेटिकली ऑन पेपर एक्चुअली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सबसे बेहतर है। बट आपको थोड़ा सा मतलब कम से कम 7-8 साल का आपका अवधि अगर है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में जाना चाहिए। और जो तीसरा जो आपने बताया कि डिजिटल गोल्ड, जैसा हम लोग, हमारे जो एक डिजिटल गोल्ड का प्रोडक्ट है, हम लोग पहले करीब करीब 1700 पिन कोड्स में डिलीवरी कर रहे थे। अभी जो कोविड रेगुलेशंस की वजह से कुछ करीब 700 पिन कोड्स में हम लोग डिलीवरी कर पा रहे हैं अभी, इवन अक्षय तृतीया का मोमेंटम पे। तो फिजिकल डिलीवरी पॉसिबल है डिजिटल गोल्ड के थ्रू, और डिजिटल गोल्ड एक्चुअली अवेलेबल है ये, एंड वेरी कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग में भी अवेलेबल है। सो आई थिंक ये 3 विकल्प जैसा आपने बताया अवेलेबल है। ज्वेलरी स्टोर्स नहीं है तो कॉइन खरीदना आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट डिजिटल गोल्ड के थ्रू भी आपको कॉइन्स घर पे आ सकता है, वो आप एक विकल्प हो सकता है। राइट, सो ऑनलाइन गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, ETFs, गोल्ड बॉन्ड्स, काफी सारे विकल्प हैं आपको अगर सोना एज अ टोकन इस अक्षय तृतीया पे खरीदना है तो। एक और चीज किशोर, ऑफ कोर्स आपने कहा कि नियर टर्म में और लॉन्गर टर्म में यहाँ पर सोने में अभी भी खरीदारी करके चलना चाहिए। लेकिन अगर हम रिटर्न्स के तौर पर देखें, क्योंकि लास्ट ईयर हमने डबल डिजिट पॉजिटिव रिटर्न्स यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में आते हुए देखे हैं,
एक क्वार्टर इस कैलेंडर ईयर का निकल चुका है, एक महीना भी ऊपर हो चुका है, उसके बावजूद भी एज ऑफ नाउ बाजार ने बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं देखे हैं। इस क्वार्टर की बात करें, सेकेंड हाफ ऑफ इस दिस ईयर की बात करें, तो किस तरह के रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन? मनीषा, आई थिंक जो क्वार्टर है, अप्रैल जो क्वार्टर का बात करते हैं, आई थिंक जैन टू मार्च क्वार्टर में जो काफी बुलिश इन द सेंस इकोनॉमिक बॉयंसी की वजह से जो है कि आपको पॉजिटिव नजरिए की वजह से कि कोविड का असर कम हो गया, ज्वेलरी का स्टोर्स खुलेंगे, फिजिकल मार्केट डिमांड बढ़ेंगे करके काफी हद तक हमको बहुत बड़ा इंपोर्ट कंसाइनमेंट्स आए थे। आप भी जानते हैं मार्च में बहुत बड़ा कंसाइनमेंट आया था, जो एक्सपेक्टेड नहीं था कि अप्रैल मई में हम लोग कंप्लीट लॉकडाउन में चले जाएंगे कंट्री इंटायरली। सो आई थिंक वो थोड़ा सा फिजिकल डिमांड के पर्सपेक्टिव से काफी डिसअपॉइंटिंग रहा। उसके वजह से मार्केट में जो रैली एक बार के लिए थम गया। दूसरी चीज ये है कि डॉलर इंडेक्स में जो करेक्शन हम लोग देख रहे हैं अभी हाल फिलहाल के लिए, कि दैट इज लाइक रीप्राइसिंग ऑफ इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस इन यूएस डॉलर एक्चुअली। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं अभी उभर के आ रहा है। मेरे हिसाब से डाउन साइड साइकिल खत्म हो चुका है, अपसाइड साइकिल रिज्यूम हो चुका है। द ओनली डिबेट इज कितना तेजी से ये ऊपर जाएगा। मेरे हिसाब से आई थिंक 2 महीना इसमें थोड़ा सा लल पीरियड रहेगा। जुलाई अगस्त से मेरे हिसाब से इसमें तेजी वापस आ जाना चाहिए प्रॉबेबली। और अगेन टारगेटिंग हम लोग जैसे आपको लास्ट टाइम भी बताया कि $2250 का जो टारगेट्स है हम लोग अभी भी मेंटेन कर रहे हैं। तो प्रॉब्ली ये ईयर एंड से पहले $2250 देखने के लिए मिल सकता है। तो इस साल के अंत से पहले $2250 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। व्यू पॉजिटिव ही है। अनुज, आपकी इमीडिएट स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि लॉन्गर टर्म आउटलुक, आगे की ट्रिगर्स और बेस्ट इन्वेस्टमेंट सॉस क्या हो सकता है, उस पर तो चर्चा की किशोर ने। आप बताइए, अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से कोई ट्रेड लेना हो गोल्ड में तो आपका क्या सजेशन है? दीपाली जी, गुड मॉर्निंग। जिस तरीके से हमने पिछले 2 हफ्तों में एक अच्छी रैली बनते हुए देखी है, और हमें देखा है कि कल भी ये काफ़ी अच्छी रैली गोल्ड में देखने को मिली थी। तो गोल्ड में जो एक ट्रेंड बना है वो पॉजिटिव बना है, साथ में जो फैक्टर्स हैं वो भी यहाँ पे सपोर्टिव हैं। और टेक्निकल चार्ट्स पे भी अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली पॉजिटिव ट्रेंड बनते हुए दिख रहे हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में भी देखें तो गोल्ड अपने हाईज लेवल्स को ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर इंट्राडे में भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। हालांकि थोड़ा सा रेंज बाउंड मूवमेंट हम देख सकते हैं क्योंकि हायर लेवल पर है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है, मगर जो ट्रेंड है वो खरीदारी का रहेगा। तो गोल्ड में हमें लगता है 47,800 के आसपास खरीदारी करके चले, 47,500 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 48,200 तक देखने को मिल सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि भावों में करीबन $1860-1865 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी का ही ट्रेड हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर रखना चाहिए। ऑलराइट, सोने में यहाँ पर खरीदारी होनी चाहिए, लेकिन चांदी में कैसे कारोबार करें किशोर? यहाँ पर क्या व्यूज हैं? चांदी सोने को आउट परफॉर्म करेगी, ये तो हम सुनते ही रहे हैं इस साल के शुरुआत से, लेकिन करंट लेवल्स पे क्या राय है? आई थिंक इवन एट करंट लेवल्स चांदी अच्छा खासा बाइंग बन सकता है। आपको शॉर्ट टर्म में अगर डॉलर टर्म्स में अगर देखें 28.5 के आसपास का आपका डॉलर टर्म्स में टारगेट हो सकता है। बट आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर पर्सपेक्टिव अगर देखें, मेरे हिसाब से 88,000 का टारगेट अगर आप टारगेट करके चल सकते हैं, विच इज रफली अराउंड मतलब 13-15 हज़ार रुपए का यहाँ से करंट मोमेंटम से चल सकता है। तो एब्सोल्यूट में आपको 75-800 के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस लेवल से, दैट इज शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म 88,000 का आपका टारगेट बन सकता है सिल्वर में। तो बिल्कुल गोल्ड को आउट परफॉर्म करेगा अगले 6 महीने में। तो यहाँ पर सिल्वर एक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। व्यू इसीलिए यहाँ पर खरीदारी का ही, और इनफैक्ट जो हमने पोल भी किया था उसमें भी यही सेंस बनते हुए दिखा था कि गोल्ड के मुकाबले सिल्वर में मोमेंटम भी स्ट्रांग रह सकता है और रिटर्न्स भी आपको ज्यादा आते हुए दिखेंगे। चलिए गोल्ड स्पॉट से आगे बढ़ते हुए अब बातचीत कर लेते हैं क्रूड और बेस मेटल पैक की। सबसे पहले इनफैक्ट अगर मेटल्स की बात करें तो हमने मेटल्स में देखा था आज ही मजबूती देखने को मिली थी। हालांकि खबरें यहाँ पर काफी सारी आती हुई दिखी हैं कि चीन में जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है उसके बाद डेलियन एक्सचेंज के स्टील और आयरन ओर पर मार्जिन बढ़ाए जाने से जो तेजी है वो हम सीमित देख रहे हैं। हालांकि कॉन्फर्मेशंस अवेटेड हैं, लेकिन इन खबरों के मद्देनजर थोड़ा हमने रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड्स तो बनते हुए देखे हैं। अनुज, क्या सजेशन है आपका बेस मेटल पैक पर? कहीं क्या आप ऑन डिप्स बाय करने का सजेशन दे रहे हैं? क्या आउटलुक है ओवरऑल, क्योंकि इतने तेज रनअप के बावजूद ट्रेडर्स भी थोड़े कंफ्यूज हैं कि क्या इन लेवल्स पर नई एंट्री लेनी चाहिए या फिर नहीं? आपका सजेशन क्या है? देखिए, हमें लगता है कि एक बार जिन्होंने खरीदारी करी हुई है वहाँ पे प्रॉफिट बुक करें,
क्योंकि हम देखें तो कॉपर ऑलमोस्ट 800 रुपये आ गया है और बाकी मेटल्स में भी हाईज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके के मार्केट चल रहा है अभी ओवरबॉट जोन में है और हम यहाँ पर करेक्शन भी देख पाएंगे। कल भी रात में हमने करेक्शन आते हुए देखा था, तो मेरी सलाह भी फिलहाल खरीदारी ना करें, एक बार यहाँ पे जिन्होंने खरीदारी करी है वो प्रॉफिट बुक करें। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, थोड़ा वेट एंड वॉच करें खरीदारी करने के लिए, मगर करंट रेट से मुझे लगता है कि यहाँ पर अपना जो उन्होंने खरीदारी करी है उसमें प्रॉफिट बुक करें, या फिर वेरी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बिकवाली का ट्रेड भी यहाँ पर बनाया जा सकता है। किशोर, आप कैसे देखते हैं मेटल्स एज अ सेक्टर को, क्योंकि हमने ऑल टाइम हाईज यहाँ पर कॉपर और एल्यूमिनियम में बनते हुए देखे हैं। जो डालियन एक्सचेंज का कल का स्टेटमेंट था उससे एक हमने नीजोक रिएक्शन आते हुए देखा, लेकिन बाजार वहीं वापस लौटा है। इवन एज चाइना इतने समय से कह रहा है कि वो बाजार को यहाँ पर टाइटन करना चाहेंगे, स्टिमुलस पुल बैक करना चाहेंगे। फ्यूचर्स में भी उन्होंने यही बात कही है कि डे टू डे सर्वेलेंस होगा, स्पॉट मार्केट्स में यहाँ पर मेटल्स रिलीज करने की बात भी कही है। इन सब के बावजूद भी हमने देखा है कि मेटल्स के प्राइस पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। यहां से इस महीने के लिए, इस क्वार्टर के लिए अब क्या राय है? मनीषा, आई थिंक आप जितना भी पॉइंट्स चाइना के बारे में बोला है वो सब सही है। एक्चुअली वो सारे चीज एक चीज के लिए इंडिकेट कर रहा है कि चाइना स्टिल वांट्स टू बाय एक्चुअली, बिकॉज उनको प्राइसेस कम करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इधर रेगुलेटर्स को या गवर्नमेंट को, तो सो दैट कि नीचे में उनको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक जब तक वो डिमांड साइकिल कंटिन्यू रहेगा, मेरे हिसाब से इसमें प्राइसेस में बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं आएगा। हर बेरिश न्यूज को थोड़ा नीजर क्रिएशन आता है, उसके बाद वापस उतना ही तेजी से ऊपर आ रहा है। और सो सप्लाई साइड, इधर इट इज फेरस मेटल्स लाइक आयरन और स्टील, और नॉन फेरस साइड भी आपको सप्लाई साइड रैंप अप नहीं हो रहा है जितना तेजी से डिमांड रैंप अप हो रहा है। आई थिंक देयर इज अ जेन्युइन शॉर्टेज ऑफ मटेरियल्स। तो वो एक्चुअली कहीं ना कहीं आपको तीन चीज है। वन इज चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो दूसरा जो बाइडेन का जो एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ग्रोथ का जो प्रपोजल है, तीसरा इंडिया और यूरोप का जो कनेक्टिविटी का जो पार्टनरशिप का जो प्रपोजल। आई थिंक देयर इज अ मैसिव अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल बूस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं एंटायर मेटल्स का प्राइस को मतलब पॉजिटिव रखेंगे। ओवर एंड अबव दैट जो ग्रीन इनिशिएटिव है, मतलब ईवीज का जो ड्राइव है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म स्टोरी को बरकरार रखेगा। तो आई थिंक मेटल्स में कहीं ना कहीं इन एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। इवन स्टिल ओवर हीटेड लग रहे हैं, बट इसके बावजूद भी कॉपर और निकल में दोनों में बाई का सलाह दूंगा। 797 के आसपास बाई करें कॉपर में, 801 का स्टॉप लॉस, सॉरी 797 के आसपास बिकवाली करें इंट्राडे के लिए, 801 का स्टॉप लॉस और 789 का टारगेट। वहीं निकल थोड़ा बहुत जो डिप्स आएगा तो 1328 के आसपास बिकवाली करें और 1338 का स्टॉप लॉस और 1310 का टारगेट के लिए। सो दीज आर शॉर्ट टर्म डिप्स, बट अगर आप मीडियम टर्म और पोजीशनल ट्रेडर है तो डिप्स में खरीदारी करके चलिए, इंट्राडे बिकवाली कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी है। मीडियम टर्म आउटलुक के हिसाब से ऑन डिप्स आप बाय कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे पर्सपेक्टिव से जो आपको ट्रेड मिले हैं वो बिकवाली के हैं कॉपर में, जहां पर आप पोजीशन शॉर्ट साइड पर 789 के टारगेट के लिए बना सकते हैं। लेकिन चलिए अब यहां से सीधे रुक करेंगे आज के हॉट कमोडिटी का। और आज की हॉट कमोडिटी बेस मेटल पैक से ये चुना गया है निकल को। और इंटरेस्टिंग ये है, अभी जैसे कि किशोर ने भी कहा कि निकल में इंट्राडे में आप शॉर्ट साइड पर अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 1310 के टारगेट के लिए। हमारी जो कॉल है वो बाय की है, लेकिन 1310 जो कि टारगेट है डाउन साइड में किशोर के, उन्हीं लेवल्स पर आपको एंट्री लेनी है। यानी दोनों तरफ के ट्रेड्स आपको मिल सकते हैं। 1310 पर शॉर्ट के टारगेट्स जब अचीव हो तो उन स्तरों पर एक नई एंट्री भी ली जा सकती है, जहां पर 1288 का स्टॉप लॉस, 1345 के टारगेट रहेंगे। आउटलुक वैसे भी ऑन डिप्स बाय करने का ही है। स्टील प्राइसेस हायर साइड पर ट्रेड कर रहे हैं जो कि निकल को सपोर्ट कर रहे हैं, और तमाम फैक्टर्स अभी इनफैक्ट किशोर ने मेंशन भी किए। मीडियम टर्म आउटलुक के हिसाब से डिमांड ट्रेंड जो है चाइना से स्पेशली वो अभी भी स्ट्रांग बने हुए हैं। आज भी एक नीजर्क रिएक्शन आते हुए दिखा डालियन कमोडिटी एक्सचेंज के बाद, जो डेवलपमेंट्स हुई उसके बाद, लेकिन एक रिकवरी भी बनती हुई दिखी और डॉलर इंडेक्स में जो वीकनेस है वो भी सपोर्ट करेगी। तो इसीलिए 1310 के लेवल्स मिले तो ही आपको एंट्री लेनी है खरीदारी की तरफ 1345 के टारगेट्स के लिए।
राइट, सो बाइंग कॉल्स वहां पर मेटल्स में फिर से लौटती हुई पिछले 2 टाइम जोन्स के बाद। क्रूड ऑयल में किशोर आपका क्या व्यू है, क्योंकि बाजार ने एक प्रीमियम जरूर बनता हुआ देखा था जो कॉलोनियल पाइपलाइन है उसके ऊपर जो रैंसमवेयर था उसकी वजह से, लेकिन आफ्टर द स्टेटमेंट्स कि इस वीकेंड तक वो सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट हो जाएंगी और हम ज्यादातर पाइपलाइंस बैक ऑन ट्रैक आता हुआ देखेंगे। हमने कुछ मुनाफा वसूली भी आते हुए देखी है। आई थिंक सी, जैसा आपने एग्जैक्टली सही मेंशन किया है कि कॉलोनियल पाइपलाइन का इशू वाज लाइक अ ब्लिप। तो मार्केट पैनिक हुआ जरूर, बट उसके बाद मार्केट रियलाइज कि ओके 3-4 दिन में मे बी एक हफ्ते के अंदर अंदर इसको वापस ला सकते हैं। बट प्रिडोमिनेंट कंसर्न मार्केट के लिए आज भी कोविड है। सो अभी भी आई थिंक मई एंडिंग से मोस्टली यूके इज गोइंग टू अलाउ इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रैवल। सो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल इज स्टिल, मतलब आपको 70-80% ऑफ द वर्ल्ड में अभी भी अलाउड नहीं है। तो जेट फ्यूल डिमांड रिसर्जेंस नहीं हो रहा है। सो आपको ओनली थिंग, इवन द ड्राइविंग सीजन, जो यूएस का ड्राइविंग सीजन इज नॉट शोइंग दैट हेल्दी ग्रोथ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे तेजी तो नहीं है, बिकवाली करना चाहिए। 4750 के आसपास मैं कॉन्ट्रैक्ट में बिकवाली सलाह दूंगा। 4805 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 4670 का टारगेट के लिए। तो व्यू रेंज बाउंड मार्केट है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बिकवाली कर सकते हैं, बिकॉज जो कल रैली आया था उसका थोड़ा सा कूल ऑफ आज मिल सकता है। तो व्यू जो है वो बिकवाली करने का ही है, सेल साइड पर स्ट्रैटेजी क्रूड में बना सकते हैं। अनुज, आपकी भी सिमिलर स्ट्रैटेजी रहेगी क्रूड में? अनुज आप अपने ऑडियो अनम्यूट करके प्लीज जवाब दीजिए। क्रूड पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? और देखिए, क्रूड पे हमारा सेल का स्ट्रेटेजी रहेगा। जिस तरीके से हमने स्टेटमेंट देखा है कि पाइपलाइन पे जो क्लियरेंस आया है उससे मुझे लगता है कि एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरीके से अभी भी भाव $60 के ऊपर WTI ट्रेड कर रहा है तो एक सपोर्टिव फैक्टर है। बट मुझे लगता है कि वेरी इंटरडे पर्सपेक्टिव के लिए बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए करीबन 4760 से ऑलमोस्ट करंट रेट के आसपास। स्टॉप लॉस 4820 का रहेगा, टारगेट 4650 तक देखने को मिल सकता है। तो इंट्राडे के लिए हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। मगर अभी भी जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो मुझे लगता है कि अभी पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरीके से हमने लोअर लेवल से बाउंस बैक आते हुए देखा है, तो अगर भाव नीचे आते हैं $60 के आसपास WTI में तो खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। मगर इंट्राडे के लिए बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ट्रेड बिकवाली के लिए आप बना सकते हैं। क्रूड में यही सजेशन है। चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो एग्री कमोडिटीज पर करेंगे फोकस, साथ ही बातचीत करेंगे चने पर, जहां पर एक तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली हावी होते हुए दिख रही है। क्या आउटलुक बन रहा है डिमांड को लेकर, प्राइसेस को लेकर, इस पर चर्चा के लिए एग्री फार्मर और ट्रेड एसोसिएशन के सुनील बलदेवा हमारे साथ मौजूद रहेंगे। फिर वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।